हमें होशियार कर रहा है, मुतनब्बे कर रहा है, हमें बता रहा है कि तुम्हारे हाथ में कुछ भी नहीं है। अल्लाह हमें बता रहा है कि तुम मजबूर हो। अल्लाह हमें बता रहा है कि अगर तुम्हें किसी ने इख्तियार दिया है तो वो अल्लाह है, जिसने तुम्हें बनाने के बाद बहुत कुछ नेमतें ही नेमतें अता की। वो जिसने दी थी वो वापस भी ले सकता है। और अमानतदारी दर हकीकत इंसान की शख्सियत के लिए और उसकी ज़ात के लिए एक जौहर मुमताज़ है, एक रोशन जौहर है अमानतदारी। मेरे पास मेरा कुछ नहीं है, हत्ता ये जो कपड़े हम पहने बैठे हैं ये भी हमारे नहीं हैं, ये भी हमें किसी माँ ने दुनिया में आने के बाद पहनाए थे। उनकी मोहब्बत थी, उनकी करम नवाजी थी कि उन्होंने हमें उरियान रहने नहीं दिया। ये उन्होंने हम पे करम किया था। फिर ये करम आखिर में वो अजीज़ करेंगे कि जो दफनाएंगे, कि वो कफन पहना के दफना देंगे। मेरे मौला से पूछा गया, मौला हम मुख्तार हैं या मजबूर हैं? मेरे इमाम से पूछा गया, मौला हम मुख्तार हैं या मजबूर हैं? हज़रत ने फरमाया, ना मुख्तार महज हैं ना मजबूर ताम हैं, यानी ना मुकम्मल मुख्तार हैं ना मुकम्मल मजबूर हैं। दुनिया में आने और दुनिया में जाने में हम मजबूर हैं, और दुनिया में कैसे रहना है इसके हम मुख्तार हैं। ये दो आंखें यहाँ लगी हुई हैं, गुद्दी में नहीं लगी हुई, इसमें मजबूर हैं। या मेरे अल्फाज हैं, मौला के कौल की का मफहूम अर्ज़ कर रहा हूँ। हमारे दो पैर हैं, दो हाथ हैं, दो कान हैं, ज़बान है, चेहरा है, आँखें हैं। इसमें उस घर में पैदा हुए हैं, उस माँ बाप के घर में पैदा हुए हैं, फ़लाँ ज़बान बोलने वाले पैदा हुए हैं, फ़लाँ ख़ित्ते में खल्क़ हुए हैं, फ़लाँ ख़ित्ते में उतारे गए हैं। इसमें हम मजबूर हैं। यानी ये दो पैर अल्लाह ने हमें दिए हैं, हमारे नहीं हैं, हमने खुद नहीं बनाए, इसमें हम मजबूर हैं। मगर ये पैर कहाँ जाएं और कहाँ ना जाएं इसमें मुख्तार है। ये आँखें क्या देखें और क्या ना देखें इसमें हम मुख्तार हैं। तो हम कुछ चीज़ों में मुख्तार हैं और कुछ चीज़ों में मजबूर हैं। अब जो इमाम ने समझाने के लिए मुजस्सम एक तजर्बाती मिसाल दी। हज़रत ने फरमाया, खड़े हो जाओ, चाहने वाले को खड़ा कर दिया। फरमाया एक पैर उठाओ, उसने एक पैर उठा लिया। हज़रत ने फरमाया दूसरा पैर उठाओ, कहने लगा मौला नहीं उठ रहा। हज़रत ने फरमाया इतने ही मुख्तार हैं और इतने ही मजबूर हैं। सलवात पढ़ लें मोहम्मद व आले मोहम्मद। तो दर हकीकत हमें इस बात को समझाने के लिए बहुत सारी आयात में उसने हमारी रहनुमाई फरमाई है। ख़ास तौर पर यह आयत जो मैं आपके सामने पढ़ चुका, इसमें अल्लाह इरशाद फरमा रहा है, तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क, बाबरकत है वो ज़ात जिसके हाथ में मुल्क है। मुमलिकत, मालिकियत, ममलूक, मिल्कियत उसके हाथ में, यानी मेरी चीज़ें भी उसके हाथ में, हमारी अपनी चीज़ें भी उसके हाथ में। जो हमारे हाथ में है वो भी हमारे हाथ में नहीं है। जो चीज़ें हमारे हाथ में नजर आ रही हैं वो भी हमारे हाथ में नहीं है। और उसकी मोटी दलील ये है कि ये कैसी मिल्कियत है, ये कैसी ममलूक है जो अपने मालिक की बात ही नहीं मानती। हमारी चीज़ अगर है तो वो हमारी बात माने ना, हमारा हुक्म माने ना। अगर मेरी चीज़ है तो वो मेरी बात क्यों नहीं मान रही? ना ज़मीन मेरी बात मानती है कि इस दफ़ा फसल ऐसी हो जाए, ना मेरे कपड़े मेरी बात मानते हैं कि कभी छोटे और कभी बड़े हो जाएं। मेरी तो छोटी छोटी चीज़ें, मेरा जानवर मेरी बात नहीं मानता, मेरी ज़मीन मेरी बात नहीं मानती। तो हमारी जो चीज़ें नज़र आ रही हैं कि ये हमारी चीज़ें हैं, ये हमारी ही बात नहीं मानते, तो फिर हमारी कहाँ है? मगर हमारी चीज़ किसी की बात मान लेती है तो मानना पड़ेगा, जिसकी बात मान लेती हैं ये उसी की है। और हमारे पास तो अमानतन दी गई है कि तुम इसे रख लो। जैसे कुछ अरसे के लिए हम फर्ज कर लेते हैं कि ये 5,000 रुपए का नोट है, और अगर नोटिफिकेशन आ गया कि कल सुबह से 5,000 का नोट कैंसिल, तो फिर ये कोई फ़कीर भी नहीं लेगा। वो जो 5,000 रुपए हमने फर्ज कर लिए थे, वो 5,000 रुपए फिर कोई फ़कीर भी नहीं लेगा। वो 5,000 होंगे ही नहीं। हमने फ़र्ज किए थे 5,000, मुमलिकत ने फ़र्ज किए थे 5,000। अब मुमलिकत फ़र्ज कर रही है कि 5,000 नहीं है, तो वही 5,000 नहीं रहेंगे। अज़ीज़ान गिरामी, हमने कुछ चीज़ों को फ़र्ज किया हुआ है, हमने सोच लिया है कि ये चीज़ हमारी है,
हमने सोच लिया है कि ये हमें मिली है, लेकिन ये चीज़ हमारी नहीं है, हमारे हाथ में नहीं है। किसके हाथ में? कौन है जिसके हाथ में मुमलिकत है? कौन है जो तिनके में भी जान डाल देता है? कौन है जो डूबे हुए को भी निजात देता है? एक शख्स ने आकर कहा, मौला मुझे बताइए, अल्लाह है? जी, मेरे मासूम इमाम से सवाल करता है, अल्लाह है? हजरत ने फरमाया, तुम हो? कहने लगा, हाँ हूँ। हजरत ने फरमाया, हमेशा से हो या बाद में हुए हो? कहने लगा, नहीं बाद में हुआ हूँ, कुछ अरसे पहले फला तारीख को मेरी विलादत की तारीख। हजरत ने फरमाया, तुम किन की वजह से दुनिया में आए हो? का वालिदैन की वजह से। हजरत ने फरमाया, वो हमेशा से थे या बाद में हुए थे? तो हजरत ने फरमाया, ऐसे पूछते चलेगा। हजरत ने फरमाया, एक जगह जाके रुकोगे कि जहां ये मानना पड़ेगा कि कोई एक ऐसा वजूद है जिसे किसी ने खल्क नहीं किया। बस जा के तुम रुकोगे, वही अल्लाह है। अब कुछ लोग उस रुकावट को, उस आखिरी चीज को या सबसे पहली चीज को, कुछ लोग मादा कहते हैं, कुछ लोग एटम कहते हैं। खुद ब खुद बना एक चीज कहीं से आगाज जरूर हुई है। तो मेरे मौला फरमाते हैं, जो लोग कहते हैं ना कि जो आगाज है वो एटम है, जो आगाज है वो मादा है, जो आगाज है वो बस एक धमाका है, एक चीज बनना शुरू हो गई। हज़रत ने फरमाया, वो जो आगाज जिसे तुम मान रहे हो कि कोई है कि जिससे पहले कोई नहीं था और उसी से सब कुछ शुरू हुआ है, तुम उसे मादा कहकर बेअक्ल बताना चाहते हो? ये कैसे मुमकिन है? इतनी बड़ी बड़ी अक्लों को खल्क करने वाला आकिल ही ना हो। कोई एक ऐसा वजूद है जो खालिक अक्ल है, और वो जो आगाज हो रहा है जहां जाके तुम रुकोगे। आज फलसफा इसके अलावा जो मैं बात कर रहा हूं, ये मानी भी बात है। वो जो आगाज है वो है जिसे हम मब्दा कहते हैं, जिसे हम मजहबी ज़बान में अज़ली कहते हैं। हमेशा से एक वजूद है, वो अल्लाह जिसके हाथ में इख्तियारात हैं। तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क। हमारी चीज़ हमारी बात नहीं मानती, ये खुद एक मोटी दलील है कि ये हमारी चीज़ नहीं है, हमारी चीज़ नहीं है। और इंसान को इस बात को समझना चाहिए, ये बड़ी गाड़ी, ये अच्छी ज़मीन, ये अच्छी हैसियत, ये अच्छी कुर्सी, ये अच्छा मनसब, एक एक चीज़ के ऊपर तो ज़रा गौर करें। ये कपड़े कि जिसकी बुनियाद पर इंसान अकड़ के चलता है, ये कपड़े जिसकी बुनियाद पे इंसान अकड़ के चलता है। अब हमारे इलाके के अंदर एक सबसे महंगा कपड़ा एक वक्त में होता था, बोस्की का कपड़ा। वो एक जानवर है का फुजला है जिसे पहन के इंसान तकब्बुर कर रहा है। सलवात पढ़े ज़रा मोहम्मद व आले मोहम्मद। नहीं, मेरी बात जा नहीं रही, सलवात पढ़े जरा मोहम्मद व आले मोहम्मद। इंसान इतना महंगा कपड़ा पहन रहा है, इतनी महंगी चीजें पहन रहा है, उसको अगर उस पर गौर करे तो उसकी कपड़े की बुनियाद पर, गाड़ी की बुनियाद पर, वो अल्लाह की बनाई हुई सवारियां तो कम से कम हमें इज्जत के साथ बिठाती थीं, जैसे घोड़ा कहते हैं। घोड़ा अपनी पुष्प पे हमें इज्जत के साथ बिठाता है, लेकिन आज की महंगी सवारी जब तक हमारी गर्दन झुकवा नहीं लेती उस वक्त तक बैठाती भी नहीं है। जितनी बड़ी गाड़ी में आप बैठेंगे पहले गर्दन झुका कर बैठेंगे, लेकिन जब घोड़े पर बैठते थे तो सीना चौड़ा करके बैठते थे। तो हमारी तो सवारियां भी हमें जलील कर रही हैं, जिसकी बुनियाद पर हम अजीज समझते हैं अपने आप। तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है। ये जो फ़क्र, ये जो मैं गुफ्तगू कर रहा हूँ ना, ये इसको कहते हैं, ये फ़कीरों की गुफ्तगू है जो मैं बात कर रहा हूँ। एक सलवात पढ़े ज़रा मोहम्मद व आले मोहम्मद। मुझे अंदाज़ा है कि आप लोग बहुत देर से इबादत में हैं, मगर सलवात तो भरपूर होनी चाहिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। और मैं तकरीबन 12:30 बजे तक, तो 1:45 बजे तक तो मैं आपके साथ हूँ। तो आप ऐसे नहीं खफा नहीं बैठे, थोड़ा सा तवज्जो बढ़ाएं अपनी। ये जो मैं क्या बात कर रहा हूँ, अल्लाहुम्मा सल्ली अला, ये जो मैं बात कर रहा हूँ ना, ये फ़कीरों की बातें हैं। ये जो फ़कीरों की बातें हैं, अलबत्ता मैं फ़कीर की बात कर रहा हूँ, ये मांगने वाले की बात नहीं कर रहा। ये जो मांगने वाले होते हैं ये फ़कीर नहीं होते, ये तो जलील होते हैं जी, ये जलील होते हैं। ये उनके आगे हाथ फैला रहे होते हैं जो खुद फ़कीर होते हैं, जिनके पास खुद कुछ नहीं है, ये उनसे मांग रहे होते हैं। हाजी हजरात आने वाले हैं ना, ये जब लौटेंगे तो वहाँ के किस्से सुनाएंगे। वहाँ एक सरजमीन है, अराफात की सरजमीन। अल्लाह आपको सबको ले जाए उस सरजमीन अराफात पर। मेरे मौला इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम ने एक शख्स को देखा जो हाजियों से भीख मांग रहा था, खैमों में जा के आवाज़ लगा रहा था, भीख मांग रहा था। हजरत ने उसे देखा, उसके करीब जाके हजरत ने फरमाया,
कि ये सारे मांगने आए हुए हैं, तुम उनसे मांग रहे हो जो मांगने आए। बेहतर नहीं है तुम भी उसी से मांगो जिससे ये मांगने आए। जी जी, फकीर मांगने वाले को नहीं कहते। ये जो हमारे रोडों पे, चौराहों पे, चौकों पे खड़े होकर मांग रहे होते हैं, ये फकीर नहीं है, ये अपने आप को जलील कर रहे हैं। फकीर मांगता नहीं है, फकीर अपने मौला पे तवक्कुल बांटता है, फकीर अपने मौला पे भरोसा बांटता है। वो तो पैगाम ही ये देता है कि इनसे कहाँ मांग रहे हो, इनकी कोई हैसियत ही नहीं है, उससे मांगो जो सबको अता करता है।